चंदनपुर नामक एक गांव में एक अनाथ लड़की पूजा अपनी घमंडी सौतेली माँ कमला और पिता रामलाल के साथ रहती थी। रामलाल ईमानदार और मेहनती तो था, लेकिन वह इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन सुबह सुबह रामलाल खेत में काम के लिए जा रहा था। रामलाल ने कमला से कहा, अरे कमला, मैं खेतों में काम पर जा रहा हूँ, कुछ सूखा रूखा खाना हो तो दे दो, खा लूं, शाम को लेट आऊंगा। ठीक है रामलाल, मैं देखती हूँ कि खाना हुआ है कि नहीं। कमला जब बाहर आई तो देखा तो पूजा कपड़े धो रही थी और गुस्से से बोली, अरे वो कलमुई अभी तक कपड़े ही धो रही है। कामचोर झाड़ू पोछा और सारा काम पड़ा है। वो क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? पैदा होते ही अपनी माँ को डस ली, अब क्या मुझे भी डसेगी? माँ, सुबह से काम ही तो कर रही हूँ, बैठी थोड़ी ना हूँ। और हाँ, जो बोलना है मुझे बोलो। मेरी मरी हुई माँ को क्यों बीच में ला रही हो? उसने आपका क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो तुम उसे बीच में घसीटती हो? महारानी अब जुबान लड़ाना भी सीख गई है। लड़ाएंगे भी क्यों नहीं जब गली गली आवारा गर्दी करती फिरती है। चुपचाप घर का सारा काम खत्म करके खाना पका, भूख लगी है, नहीं तो देख लेना। ठीक है माँ, मैं जल्दी से सारा काम खत्म करके बहन कंचन के लिए खाना बना देती हूँ। यह कहकर वह खाना बनाने चली गई और खाना बनाकर वो कंचन के पास ले गई। कंचन ने खाना खाया और बोली, माँ, ये खाना खाना नहीं, जहर है। इसमें मिर्ची इतनी ज्यादा है कि मुंह में ही नहीं पड़ रहा है। ये चाहती है कि मैं भूखी रहूं। इसने जानबूझकर ऐसा किया है। ला दे मुझे, मैं देखती हूँ। जैसे ही कमला ने खाना खाया और चिल्लाकर बोली, अरे महारानी, तूने खाना बनाया है, तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। ऐसे खाना बनाया जाता है, घर के सारे मिर्च डाल दिया। लगता है मिर्च थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा बना लाती हूँ। पूजा ने दूसरा खाना बनाया और कंचन को ला कर दिया। कंचन ने खाना खाया और चली गई। फिर पूजा ने सोचा, अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। यह सोचकर पूजा खाना खाने बैठी। तब तक कमला बोली, अरे वो भुक्कड़, बस दिन भर खाना ही खाती रहना है। जाकर जंगल से लकड़ियां काट कर ला, तब आकर ठूस। पूजा गुस्से में खाना छोड़कर जंगल की ओर जाने लगी और एक पेड़ के नीचे बैठी और बोली, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जन्म होते ही मेरी माँ को छीन लिया मुझसे, और अब मेरी सौतेली माँ का इतना अत्याचार मेरे साथ। पता नहीं क्या लिखा है मेरे किस्मत में। यह कहकर पूजा जंगल से लकड़ियां लेकर चल दी और घर पहुंचकर बोली, माँ, मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आ गई। अब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। अरे पूजा सुन, पहले कुछ खाना पका लें, और वो ध्यान रहे, खाना अच्छा बनाना, कोई गड़बड़ मत करना। माँ, आप निश्चिंत रहिए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाऊंगी। पूजा खाना पकाने लगती है और उसके बाद माँ और कंचन को खाना देती है। दोनों खाना खाने लगती है, तभी कंचन बोलती है, माँ, मुझे और खाना चाहिए, मेरा पेट अभी भरा नहीं। कमला पूजा से बोलती है, सुन पूजा, मेरी बेटी का पेट अभी सही से नहीं भरा है, इसलिए थोड़ा सा खाना और ले आओ। माँ, अब बस थोड़ा सा ही खाना बचा है। अगर वो भी मैं कंचन बहन को दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? मैं देख रही हूँ, आजकल बहुत जुबान चलाने लगी हो। जा चुपचाप खाना लेकर आ, और जो कुछ मेरी बेटी कंचन के खाने के बाद बचेगा उसे खा लेना। ठीक है माँ, मैं लाती हूँ। यह कहकर वह खाना लाने चली गई और खाना लाकर कंचन को दे दी। कंचन ने खाना खाया और उसके खाने के बाद जो कुछ रूखा सूखा बचा उसे लेकर पूजा खाने बैठ गई। तभी बाहर से एक साधु बाबा आवाज लगाई, बेटा कोई है, बाहर आओ। यह सुनकर कमला बोली, पूजा देख जरा, बाहर कोई गला फाड़ रहा है। पूजा बाहर गई, उसके पीछे कमला भी बाहर गई तो देखा एक साधु बाबा खड़े थे। साधु बाबा बोले, बेटी कई दिनों से भूखा हूँ, भूख के नाते मुझसे चला नहीं जा रहा है।
अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। यह सुनकर कमला बोली, जाओ महाराज, यहाँ कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मेरा समय खराब करने। इस पर पूजा बोली, बाबा आप यहीं ठहरिए, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ अंदर से। इस पर कमला बोली, आई है बहुत दानी बनने, खुद का तो खाने का ठिकाना नहीं है, आए बहुत दानी बनने। अगर तुमने इस साधु को अपना खाना दिया तो आज रात का खाना तुम्हें नहीं मिलेंगे। यह सुनकर पूजा चुपचाप अंदर गई और बचा खुचा खाना अपने हिस्से का खाना लाकर साधु बाबा जी को दिया। अब साधु बाबा खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद साधु बाबा बोले, बिटिया, तुमने एक भूखे को भोजन कराकर बहुत पुण्य का काम किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी शादी किसी अमीर घर में हो। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अब कमला को चिंता होने लगी। कहीं साधु बाबा की बात सच ना हो जाए और इस मनहूस पूजा की शादी किसी अमीर घर में ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अमीर घर में शादी तो मेरी बेटी कंचन की होनी चाहिए। राज करना तो उसकी किस्मत में लिखा है। यह सोचकर उसने अपने पति रामलाल को बुलाया और कहा, देखो रामलाल, पूजा अब शादी के लायक हो गई है। उसे किसी गरीब लड़का देखकर उसकी शादी कर देना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो कमला, लेकिन किसी गरीब के घर में क्यों? शादी करेंगे हम लोग तो उसकी किसी अमीर के घर करेंगे। नहीं जी, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? और फिर उसके बाद मेरी प्यारी बेटी कंचन का भी तो शादी करना है। उसके बाद कमला ने पूजा की शादी हरिया नामक एक गरीब किसान से करवा दिया। हरिया शादी करके पूजा को लेकर अपने घर लाया और बोला, पूजा, तुम्हारे माता पिता ने मुझ जैसे गरीब से शादी क्यों कर दी? मेरे पास तो खुद 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है। मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगा? मैं तो कहता हूँ तुम किसी अमीर आदमी से शादी कर लो, वहां तुम्हें सारी सुविधाएं भी मिलेंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? मेरी शादी तो आपसे हुई है। आप चाहे अमीर हो या गरीब, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। यह सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ। इधर कमला और रामलाल बैठे थे। कमला ने रामलाल से कहा, सुनो जी, अब हमारी प्यारी बिटिया कंचन का विवाह कर देना चाहिए, जिससे हमारे कंधे का बोझ हल्का हो जाए। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन इतनी जल्दी कोई अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? उसकी चिंता मत करो। जो पड़ोस वाले गांव के जमींदार साहब हैं ना, उनसे रिश्ते की बात चलाओ अपनी बेटी के लिए। वो जमींदार साहब? नहीं नहीं कमला, वो तो बहुत ही अमीर और रईस जमींदार हैं और हम ठहरे एक गरीब किसान। क्या वह हमारी बेटी से शादी करेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए। एक बार उनके पास जाइए तो हम अपनी जमीन गिरवी रख देंगे, लेकिन अपनी बच्ची की शादी किसी अमीर घर में करेंगे। ठीक है कमला, मैं कल ही पड़ोस के गांव वाले जमींदार साहब के पास जाऊंगा और उनसे रिश्ते की बात करूंगा। अगली सुबह रामलाल पड़ोस के गांव के लिए निकल पड़ा। जमींदार साहब के पास पहुंचने के बाद रामलाल बोला, जमींदार साहब, मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। मेरा नाम रामलाल है और मैं अपनी बेटी कंचन के रिश्ते की बात करनी आपसे आया हूँ। अगर आप मेरी बेटी कंचन से शादी कर लेंगे तो उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। ठीक है रामलाल, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। यह सुनकर रामलाल के चेहरे पर खुशी आ गई और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और जमींदार कंचन को अपने घर ले गया। जमींदार बोला, कंचन, मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम मेरी पत्नी होने के नाते आज से तुम इस घर की मालकिन हो और घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। अब घमंडी कंचन नौकरों से बुरा बर्ताव करती और उन पर चिल्लाती है। समय बीतता गया। पूजा को एक बच्चा हुआ। अब पूजा को चिंता होने लगी। उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, अभी तक तो ठीक था, किसी तरह चल जाता था। हम खाना खाए या ना खाएं, लेकिन अब हमारा पुत्र नंदू को तो भूखा नहीं रख सकते। हमें कुछ करना होगा। हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं काम ढूंढने कल जाऊंगा।
ठीक है जी, मैं भी पड़ोस के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए काम मांगने जाऊंगी। फिर दोनों मिलकर कमाएंगे और अपने बेटे नंदू का पालन पोषण अच्छे से करेंगे। अगली सुबह दोनों काम ढूंढने निकले। हरिया एक सेठ के घर पर गया और बोला, सेठ जी, मैं एक बेहद गरीब और ईमानदार मजदूर हूँ। अगर आप अपने खेतों में कोई काम दे देते हैं तो बहुत कृपा होगी। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे पास पहले से ही मतलब से ज्यादा मजदूर है। मैं तुम्हें कहाँ से रखूंगा? तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ये सुनकर हरिया वहाँ से चला गया। इधर पूजा भी एक सेठानी के घर गई और बोली, मालकिन, मुझे कोई काम मिल सकता है। मुझे जो बोलेंगी झाड़ू पोछा और घर के सारे काम सब करूंगी। नहीं, मेरे पास पहले से ही नौकरानी है। मुझे आप किसी को काम पर रखने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पूजा वहाँ से चल देती है। दोनों रात को घर आए। हरिया बोला, मैंने तो कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। अब पता नहीं क्या होगा। तुम चिंता मत करो जी, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अब सभी खाना खाकर सो गए। सुबह हुई तो पूजा ने सोचा, मैंने सुना है कि कंचन बहन की शादी एक बड़े जमींदार से हुई है। क्यों ना उसके पास काम मांगने जाए। वो इतना बुरी तो नहीं हो सकती जो मुझे कोई काम न दे। ये सोचते हुए वह कंचन के घर गई तो पूजा को देखकर कंचन बोली, अरे पूजा बहन, तुम यहाँ सब ठीक तो है? हाँ कंचन बहन, कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मेरे पति इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। मेरा एक छोटा बेटा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरा बेटा भी भूखा रहे, इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आई हूँ। तुम मुझे पैसे मत देना, बस 2 वक्त का खाना दे देना। ये सुनकर कंचन ने सोचा, क्यों ना इसे काम पर रख लेती हूँ। वैसे बस 2 वक्त का खाना ही तो देना है। वैसे भी फ्री के नौकर कहाँ मिलते हैं इस जमाने में। ठीक है बहन पूजा, वैसे तो हमारे घर पर नौकरों की कमी नहीं है, पर तेरी ये हालत देखकर मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे काम पर रख लेती हूँ। आखिर बहन हूँ तेरी, तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। लेकिन तुझे पैसे नहीं दूंगी, केवल 2 वक्त का खाना दूंगी। ठीक है कंचन बहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए, जिससे अपने बच्चे का पेट भर सकूं। तो ठीक है पूजा, कल सुबह जल्दी काम पर आ जाना। ठीक है कंचन बहन, मैं कल जल्दी काम पर आ जाऊंगी। पूजा ने घर पहुंचकर हरिया को सब कुछ बताया और जल्दी सो गए। सुबह हुई। पूजा ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। मैं शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है मम्मी, जाओ लेकिन जल्दी लौट कर आना। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। यह कहकर पूजा काम के लिए निकल पड़ी और कंचन के घर पहुंची तो कंचन बोली, आ गई बहन पूजा। अब जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके मेरे लिए पनीर की सब्जी और पूरी बना देना। ठीक है बहन कंचन, मैं आपके लिए एक पनीर की सब्जी और पूरी अभी बना देती हूँ। यह कहकर पूजा घर का सारा काम खत्म करके खाना पकाने लगती है। खाना पकाने के बाद पूजा कहती है, बहन कंचन, खाना तैयार है, चलकर खा लो। पूजा बहन, लगता है भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम एक काम करो, तुम यही निकाल कर ले आओ। अब पूजा खाना निकालकर कंचन को देती है। कंचन ने खाना खाया। खाना खाने के बाद कंचन बोली, बहन पूजा, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर कंचन अंदर चली गई। इधर पूजा ने सोचा, लगता है आज मेरे बेटे को अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तभी कंचन ने सूखी रोटी लाकर दिया और बोली, पूजा बहन, ये बासी रोटी है। मेरे यहाँ बासी खाना कोई खाता नहीं, मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। तुम लोग को तो आदत है ऐसा खाना खाने को, घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। पूजा ने उनके ताने को चुपचाप सुनकर रोटी लेकर वहाँ से चली गई। घर पहुँची तो नंदू बोला, मम्मी, लगता है आज कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ये सुनकर पूजा बहुत दुखी हुई और बोली, हाँ बेटा। पूजा ने रोटी निकाल कर दी और सभी ने मिलकर सूखी रोटी बहुत ही प्यार से खाया और सब लोग सो गए।
अगली सुबह पूजा कंचन के घर काम पर जाने के लिए तैयार हुई। तभी उसका बेटा नंदू बोला, माँ, काम पर जा रही हो, आज मेरे लिए कुछ अच्छा खाना लाना। ठीक है बेटा, तुम बाहर मत जाना, घर में ही रहना। मैं लौटते समय तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाऊंगी। यह कहकर पूजा घर से निकलती और कंचन के घर जाने लगी और रास्ते भर यही सोच रही थी कि पता नहीं कि कंचन आज मुझे मेरे बेटे के लिए अच्छा खाना देंगी कि नहीं। यह सोचते सोचते पूजा कंचन के घर पहुंची। कंचन पूजा से बोली, आ गई बहन, जाओ अब घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर लो और मेरे लिए खीर बना दो। मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है बहन कंचन, मैं घर का सारा काम खत्म करके आपके लिए खीर बना देती हूँ। यह कहकर पूजा घर का सारा काम खत्म करके कंचन के लिए खीर बनाने लगी। खीर बनाने के बाद कंचन के पास गई और बोली, बहन कंचन, खीर तैयार है। ठीक है बहन पूजा, तुम मेरे लिए यही ले आओ। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लगता है बहुत स्वादिष्ट बना है। अब तुम देर ना करो, जल्दी निकाल कर लाओ। पूजा ने खीर लाकर कंचन को दिया। कंचन ने खीर खाया और बोली, वाह पूजा, तुम तो खीर बहुत अच्छी बनाती हो। पूजा तुम एक काम करो, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारी बेटे के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कंचन अंदर गई और बासी पूरी लेकर आई और बोली, ये लो पूजा बहन, ये बासी पूरी है। मेरे घर में कोई बासी भोजन खाता नहीं है, इसलिए तुम ले जाओ, गर्म करके अपने बेटे को खिला देना। पूजा ने उदास मन से सूखी पूरी लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर नंदू बोला, माँ, आज तो अच्छा खाना लाई होगी मेरे लिए, अब जल्दी दो, भूख बहुत तेज लगी है। ये सुनकर पूजा बहुत दुखी हुई और बोली, हाँ बेटा, आज तुम्हारे लिए ताज़ा और स्वादिष्ट पूरी सब्जी लेकर आई हूँ। तीनों ने मिलकर उस बासी पूरी सब्जी खाने लगे और खा पीकर सो गए। अगली सुबह पूजा कंचन के यहाँ काम करने के लिए तैयार हुई तो नंदू बोला, माँ, आज तो दीपावली का त्योहार है, आज तो काम पर मत जाओ, आज घर पर रहो हमारे साथ। नहीं बेटा, भले ही आज दीपावली का त्योहार है, लेकिन मुझे काम पर जाना होगा। अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा भोजन कैसे लाऊंगी? ठीक है, तो फिर जाओ और घर पर जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर पूजा कंचन के घर गई और कंचन बोली, पूजा बहन आ गई, आज दीपावली है, इसलिए फटाफट साफ सफाई कर लो और उसके बाद मिठाई बना लो। ठीक है बहन, मैं साफ सफाई करके मिठाई बना लेती हूँ। अब पूजा घर की साफ सफाई करने लगी। साफ सफाई करके मिठाई बनाने लगी। मिठाई बनाकर तैयार करने के बाद कंचन से बोलती है। कंचन मिठाई खाने लगती है। खाने के बाद पूजा से बोलती है, पूजा बहन रुको, मैं तुम्हारे बेटे के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। यह कहकर कंचन घर के अंदर गई। इधर पूजा ने सोचा, आज दीपावली है, लगता है बहन कंचन आज मेरे बेटे को ताज़ी मिठाई देगी। यह सब सोच ही रही थी, तभी कंचन पूजा को बासी खीर दी और बोली, ये ले बहन पूजा, ये कल के बासी खीर है। मेरे घर में तो कोई बासी खाना खाता नहीं, इसलिए इसे तुम ले जाओ और इसे गर्म करके खा लेना। पूजा मायूस चुपचाप खीर को लेकर घर जाती है। घर जाने के बाद नंदू बोलता है, माँ, आज हमारे लिए मिठाई लाई हो। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। मुझे सभी मिठाइयों में खीर सबसे स्वादिष्ट लगा। इससे मेरा राजा बेटा स्वस्थ भी रहेगा, इसलिए खीर लेकर आई हूँ। तीनों अब खीर खाने लगते हैं और खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पूजा फिर कंचन के घर पर काम करने आ गई। बहन, मेरा आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है, इसलिए तुम मेरे लिए आज बिरयानी बना दो। ठीक है कंचन बहन, आज मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाती हूँ। यह कहकर वह बिरयानी बनाने लगती। बिरयानी होने के बाद कंचन के पास ले गई। कंचन ने उसे खाया और बोली, पूजा रुको बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कंचन अंदर गई और बासी मिठाइयाँ लेकर आई और बोली, बहन, ये कल के बासी मिठाई है, तुम इसे ले जाकर अपने बेटे को खिला देना।
यह सुनकर पूजा गुस्सा बहुत हुई, लेकिन इस डर से कुछ नहीं बोली कि वह कहीं काम से निकाल न दे। वह चुपचाप मिठाई लेकर घर आई। घर आकर उसने देखा उसका पति बहुत बीमार था। वह बोली, मेरे पति का तबीयत उस बासी खाने से खराब हुआ है। पतिदेव चलो मेरे साथ। पर चलना कहाँ है पूजा? मंदिर के पास। वहीं चलकर भगवान के सामने भीख मांगेंगे। तीनों मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर पहुंचकर पूजा बोली, पतिदेव, तुम नंदू को लेकर यहीं रुको, मैं अंदर से आती हूँ। यह कहकर वह मंदिर के अंदर चली गई और उस बासी लड्डू को भगवान के सामने रख दी और बोली, भगवान, यह बासी लड्डू है, इसे खाकर मेरा पति बीमार पड़ा है। अब यह लड्डू आप खाइए। इस पर भगवान बोले, बेटी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जाओ, तुम्हें आने वाले समय में इस राज्य की महारानी बनोगी। ये मेरा वरदान है। यह सुनकर पूजा बहुत खुश हुई। इधर राज्य के राजा की मृत्यु हो गई, तो सभी मंत्रियों ने सोचा कि अब राजपाट कौन संभालेगा। तभी एक मंत्री बोला, सुनो, सुबह की पहली किरण में जो आदमी मंदिर के पास मिलेगा, उसे इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। इधर पूजा बाहर आई तो रात हो चुकी थी। तीनों बिना कुछ खाए वहीं मंदिर के पास सो गए। सुबह हुई, राजा के मंत्री लोग वहां आए। मंत्रियों ने हरिया और उसकी पत्नी को देखा और बोला, इसे पकड़ लो और राजमहल में ले चलो। यह सुनकर पूजा घबराई और बोली, हे राजन, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो मंदिर आई थी और रात हो गई। मैं पति की तबीयत खराब होने के नाते हम रात में जा नहीं सके और यही सो गए, और हम लोग ने कोई अपराध नहीं किया है। मैं जानता हूँ तुमने कोई अपराध नहीं किया है, और इस राज्य के राजा की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए राजमहल के सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो पहली किरण में मंदिर के पास मिलेगा, उसे इस राज्य का राजकुमार घोषित किया जाएगा। यह सुनकर हरिया और उसकी पत्नी पूजा बहुत खुश हुई। वह राजमहल गए। वहां राजमहल में उसे राजकुमार और पूजा को राजकुमारी बनाया गया। इधर कंचन अपने पति से कहती है, पतिदेव, पूजा अब काम पर नहीं आती है। लगता है हमने उसे पैसे नहीं दिए, इसलिए वह काम पर नहीं आती है। कंचन, क्या तुम्हें नहीं पता कि वह अब इस राज्य की महारानी बन गई है? क्या? ये कैसे हो सकता है? उसका पति तो एक बेहद करीब मजदूर था। वो कैसे महारानी बन सकती है? उसके पास तो 2 वक्त की रोटी का भी सहारा नहीं था। ये तो नहीं पता कंचन, लेकिन अब इस राज्य की महारानी है। तब तो पता लगाना पड़ेगा कि ये भिखारन रानी बनी है कि नहीं। कंचन ने यह जानने के लिए बाहर निकली और एक औरत से पूछी तो पता चला कि वो अब वह इस राज्य की महारानी है। उसने आकर अपने पति से कहा, पतिदेव, आप सही कह रहे हैं। अब वह इस राज्य की रानी है। मुझे यह सब पता लगाना होगा कि वह अचानक रानी कैसे बनी। लेकिन तुम क्यों परेशान हो कंचन? वो रानी बन गई है। नहीं पतिदेव, इस राज्य की महारानी तो मुझे बनना था, उस गरीब को नहीं। कंचन, तुम्हें किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। नहीं पतिदेव, मैं ये पता लगाकर ही रहूंगी। यह कहकर वह पूजा के राजमहल में गई। कंचन को देखकर पूजा बोली, अरे आओ बहन कंचन, और कैसी हो? मैं ठीक हूँ पूजा बहन, तुम महारानी बन गई, सोचा चलो मिल आऊं। ये तुमने बहुत अच्छा किया कंचन बहन। अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई मदद या दिक्कत होगी तो जरूर बताना, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। कंचन ने मन ही मन सोचा, अरे चुड़ैल, दिक्कत तो मुझे तुमसे ही है। ये महारानी तो मुझे बनना था, ना कि तुम्हें। अब किसी तरह से ये रहस्य को जानना होगा कि ये महारानी कैसे बनी। कंचन बहाने बनाकर पूजा से पूछती है, और एक बात बताओ पूजा बहन, तुम तो बहुत गरीब थी, तो फिर अचानक रानी कैसे बन गई? कंचन बहन, उस दिन जब तुमने वो बासी लड्डू दिए थे तो वह लेकर मैं घर गई तो देखा मेरे पति की तबीयत काफी खराब थी और इसकी वजह तुम्हारे वो बासी खाना था।
तो मैंने उस बासी लड्डू को लेकर मंदिर में गई और भगवान के सामने रख दिया और भगवान ने मुझे वरदान दिया जिससे मैं रानी बन गई। अब कंचन ने सोचा। अब मैं भी ऐसा करती हूँ और मैं भी रानी बन जाऊंगी। उसने पूजा से कहा, पूजा बहन, मेरे पति का एक धंधे में बहुत नुकसान हो गया है। मेरे पास खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम देती है तो आपका बहुत एहसान होगा। और मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बासी खाना चाहिए। यह सुनकर पूजा समझ गई कि यह सब बहाने बना रही है और कंचन से बोली, अरे कंचन बहन, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें रुपया पैसा जो चाहोगी मिलेगा। नहीं पूजा बहन, मैं फ्री का कुछ नहीं लूंगी, मैं मेहनत करके ही लूंगी। तो ठीक है कंचन बहन, तो कल से काम पर आ जाना। ठीक है पूजा बहन, कल से मैं समय से काम पर आ जाऊंगी। यह कहकर कंचन चली गई। अगली सुबह कंचन पूजा के घर गई तो पूजा बोली, आ गई कंचन बहन, मेरे लिए खाना पका दो। ठीक है पूजा बहन, आपके लिए खाना पका देती हूँ। अब कंचन खाना पकाने लगती है। खाना पकाने के बाद कंचन ने पूजा को खाना दिया। पूजा ने खाना खाया और बोला, कंचन बहन, तुम यहीं पर ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। यह कहकर पूजा अंदर चली गई और बासी खीर लाकर कंचन को दे दिया और बोला, बहन ये बासी खीर है, इसे ले जाकर गर्म करके खा लेना। कंचन ने बासी खीर को ले जाकर अपने पति के सामने रख दिया और बोली, पतिदेव, ये बासी खीर है, इसे पूजा बहन के घर से लाई हूँ। क्या बासी खीर? कंचन, तू पागल तो नहीं हो गई? अब हम लोग बासी भोजन खाएंगे। अरे पतिदेव, ये बासी खीर नहीं, मेरे रानी और आपके राजा बनने की चाबी है। आप मेरे साथ चलो और देखते जाओ। अब कंचन अपने पति को लेकर मंदिर के पास गई और बोली, पतिदेव, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर से आती हूँ। कंचन अंदर गई और बासी खीर को भगवान के सामने रख दिया और बोली, हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब और लाचार औरत हूँ। मेरे पास खाने तक के 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ये बासी खीर को खाकर मेरे पति की तबीयत खराब हुई है, इसलिए अब इस खीर को आप खाइए। तभी भगवान बोले, तुम एक झूठी और निर्लज्ज औरत हो। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी गरीब होने का ढोंग कर रही हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे सारे धन नष्ट हो जाए और तुम्हारा पति मर जाए। यह सुनकर कंचन घबरा गई और बाहर आकर देखा तो उसका पति मर चुका था। कंचन की लालच ने न सिर्फ उसका धन चला गया, बल्कि उसके पति की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार का किसी से ईर्ष्या और लालच नहीं करना चाहिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप भी एक ईमानदार आदमी बनेंगे।